दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन हो, पढ़ाई करना या फिर YouTube पर वीडियोस देखकर टाइम पास करना, और आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े, तो आप किसे चुनेंगे? आप क्या करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा YouTube पे वीडियोस देखना। आप भी जानते हो कि पढ़ाई YouTube वीडियोस देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि कोई प्रोडक्टिव काम करना YouTube पर कोई फालतू वीडियो देखने से अच्छा है, लेकिन फिर भी आप YouTube यूज करना प्रेफर करोगे। क्या आपको पता है ऐसा क्यों है? आप कहेंगे कि आपको YouTube पर वीडियो देखना पढ़ाई करने से ज्यादा पसंद है। इसे करने में कोई मेहनत नहीं लगती, ऐसा करना बिल्कुल एफर्टलेस है, और पढ़ाई करना बोरिंग है और ये आपको जरा भी पसंद नहीं है। पढ़ाई करने के लिए मेहनत भी लगती है, दिमागी मेहनत। तो सवाल यहाँ ये बनता है कि इस काम और आराम की रेस में जीत हमेशा आराम की ही क्यों होती है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको सबसे पहले डोपामीन को समझना होगा। आपको समझना होगा कि कैसे डोपामीन हमारे माइंड को और हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करता है। डोपामीन असल में एक प्लेजर मॉलिक्यूल है, एक ऐसा केमिकल जो हमें आनंद और खुशी से भर देता है, और ये हमारे माइंड में डिजायर क्रिएट करने का काम करता है। इसका मतलब है कि आप जो भी काम किसी रिजल्ट के लिए करते हो, वो आप डोपामीन की वजह से ही करते हो। फिर चाहे वो किसी गेम के टफ लेवल को क्लियर करना हो, या एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हो, या कोई टीवी सीरीज देखना हो, ये सब आप डोपामीन की वजह से ही कर पाते हो। चलिए इसे अब एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। ये एक्सपेरिमेंट कुछ साइंटिस्ट्स ने चूहों के ऊपर किया था, जिसमें उनके ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे। एक कंट्रोलर की मदद से साइंटिस्ट्स उन चूहों के ब्रेन में रिलीज होने वाले डोपामीन को कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जब चूहों के ब्रेन में डोपामीन बढ़ा दिया जाता था, तो वो बिना कुछ खाए पिए, बिना रेस्ट किए, सिर्फ अपने पिंजरे को खोलने की कोशिश करते रहते थे। और वहीं जब उन पर डोपामीन का रिलीज बंद कर दिया जाता, तो वो कुछ भी करना पसंद नहीं करते थे, यहां तक कि वे खाना पीना भी पसंद नहीं करते थे। और इस दौरान वो किसी भी काम में 1% भी एफर्ट नहीं लगाते थे। डोपामीन हमारे ब्रेन को भी कुछ इसी तरह से असर करता है। हम अपने दिमाग में डोपामीन की वजह से ही अलग अलग कामों की प्रायोरिटी सेट करते हैं, यानी हम वो काम करना ज्यादा पसंद करते हैं जिसे करते वक्त डोपामीन ज्यादा रिलीज होता है। वो काम जिसे करने पर हमें ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलने के चांसेस होते हैं, वो हमें ज्यादा मोटिवेट करते हैं, और उसे हम पहले करते हैं। अगर ये रिवॉर्ड्स हमें तुरंत नहीं मिलते, तो फिर हमें उस काम को करने का मन भी नहीं करता, जैसे पढ़ाई या ऑफिस के काम। लेकिन वहीं अगर आप कोई वीडियो गेम खेले, तो उसके हर लेवल को क्रॉस करने पर आपके ब्रेन में हाई डोपामीन रिलीज होता है। ये हाई डोपामीन हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसके बाद हमें कम डोपामीन वाली चीजें बोरिंग लगने लगती है, जैसे स्टडीज और वर्कआउट। क्योंकि ये काम हमें तुरंत रिवॉर्ड नहीं देते, इसलिए ये हमारे माइंड में काफी कम डोपामीन रिलीज करते हैं, और हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में भी ये सबसे नीचे आते हैं। डोपामीन हमारी लाइफ में बहुत असर डालता है। जैसे अगर एक ड्रग एडिक्ट की बात करें, तो जब तक वो ड्रग्स लेता रहता है, तब तक उसे काफी डोपामीन मिलता है। ड्रग्स उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, ये जानते हुए भी वो चाहकर भी उसे नहीं छोड़ पाता, क्योंकि लाइफ के नॉर्मल कामों में इतना डोपामीन नहीं मिलता। इसी तरह लोग जंक फूड खाना ज्यादा एंजॉय करते हैं। उन्हें पता है कि वो हेल्दी नहीं है, लेकिन क्योंकि उससे हाई डोपामीन रिलीज होता है, इसलिए वो उसे रेजिस्ट नहीं कर पाते। इसी तरह बार बार फोन चेक करना या सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशन चेक करना हमें आनंद के रूप में इंस्टेंट रिवॉर्ड देते हैं, जिसकी वजह से लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये हमें किस हद तक अफेक्ट कर रहा है, ये अब आप समझ गए होंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है डोपामीन डिटॉक्स, यानी हाई डोपामीन वाली चीजों से छुटकारा। आइए समझते हैं ये कैसे करना है। दोस्तों, आपको हाई डोपामीन वाली चीजों को अलविदा नहीं कहना है। इसका एक प्रोसेस है। इसकी शुरुआत धीरे धीरे करो। हफ्ते में एक दिन डिसाइड करो जिसमें आप एक भी ऐसा काम मत करो जिससे आपको इंस्टेंट प्लेजर मिले, मतलब जिससे आपके दिमाग में हाई डोपामीन रिलीज हो। जंक फूड खाना, फोन चेक करना, सोशल मीडिया, वीडियो गेम, मूवीज, टीवी सीरीज, इन सब से दूर रहो। आपको उस दिन करने हैं लो डोपामीन वाले काम, जैसे कोई स्किल सीखना, पढ़ाई करना, वर्कआउट, हेल्दी फूड खाना। वो काम जिन्हें करने में आपको जोर आता है। ये सब काम आपको इनिशियली जरूर बोरिंग लगेंगे, और आपका पूरा दिन भी बोरिंग ही जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, उस दिन के बाद से आप देखेंगे कि ये तरीका एक्चुअली काम कर रहा है।
शुरुआत में आपको इसे हफ्ते में 1 दिन रखना है, उसके बाद हफ्ते में 2 दिन करना है और फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। इस डोपामीन डिटॉक्स के दौरान आप अपने लिए एक रिवॉर्ड प्रोग्राम भी रख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप दिन भर तो काम नहीं कर सकते, थोड़ा एंटरटेनमेंट तो बनता ही है। तो मान लीजिए 1 घंटे तक काम करने के बाद आप खुद को 10-15 मिनट का एंटरटेनमेंट ब्रेक देते हो, यानी हाई डोपामीन वाली चीजें करते हो। तो अगर आप पूरे दिन में 8 घंटे काम करते हो तो आप 2 घंटे के लिए हाई डोपामीन वाली चीजें कर सकते हो, जैसे यूट्यूब या वीडियो गेम खेलना एक्सेट्रा। इससे आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और प्रोडक्टिव काम भी कंप्लीट होंगे। लेकिन याद रखिए, ये रिवॉर्ड सिस्टम तभी वर्क करेगा जब आप डोपामीन का रिवॉर्ड काम पूरा हो जाने के बाद लेंगे। इमेजिन अगर आप सुबह सुबह उठकर YouTube पर वीडियोस देखोगे तो उसके बाद आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत में ही हाई डोपामीन ले लिया। तो उसके बाद तो आपको बाकी के काम बोरिंग ही लगेंगे। इसलिए पहले काम फिर रिवॉर्ड। तो दोस्तों, ये था डोपामीन डिटॉक्स का पूरा प्रोसेस। ये स्टार्टिंग में आपके लिए मुश्किल होगा और आप शायद बोर्ड भी फील करो, लेकिन जब आप इसे पूरे सीरियसनेस के साथ फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ने पर चीजें आसान होती जाएगी और एक के बाद एक आप अपने गोल्स को अचीव करते जाओगे। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए आपको किस काम को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम के वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आप आने वाली कोई भी नई वीडियो मिस न करें। तो मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन वीडियो में।